मकराना लगन शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। हम आपको बता दें कि मकराना शहर की 3 बड़ी संस्थाएं व्यापार मंडल, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन और आज लगन शाह मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये तीनों राजनीति की भेंट चढ़ गई। तीनों ही संस्थाओं में चुनाव प्रक्रिया से ही अध्यक्ष बनाए गए और इससे पूर्व अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन में 500 रुपये की रसीद कटाकर चुनाव प्रक्रिया की गई थी, जिसमें करीब 30 से 35 लाख रुपए जमा हुए थे। इसी प्रकार आज फिर लगन शाह मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भी यही फार्मूला अपनाया जा रहा है। 500 रुपये प्रति मेंबर रसीद कटाकर वोटिंग के हकदार बनाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि कितने वोटर 500 की रसीद कटवाते हैं और कितना रुपया लगन शाह हॉस्पिटल में जमा होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, मकराना शहर में ऐसी संस्थाओं के चुनाव होने जा रहे हैं जो मात्र मुस्लिमों की संस्था है। यहाँ पर लोग इस चुनाव में अपनी सेवाएं देने आ रहे हैं या पैसे कमाने। बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि अगर सेवा ही करना है तो क्यों ना हम निस्वार्थ सेवा करें। आज हमने लगन शाह मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जाकर जब ये माहौल देखा तो वहाँ पर काफ़ी लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं साथ ही हमें अध्यक्ष पद के जो दावेदार हैं अब्दुल अजीज़ गहलोत, उनसे बात करने का मौका मिला। आइए पूरी जानकारी लेते हैं और इस चुनाव के बारे में प्रक्रिया लेते हैं अब्दुल अजीज़ गहलोत से। अस्सलाम वालेकुम। मकराना शहर में लगन शाह मेमोरियल एंड रिसर्च सेंटर का जो चुनाव जो होने जा रहा है, इसके चलते मकराना शहर में सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है। लगातार लोग अपने अपने कैंडिडेट के हिसाब से यहाँ लगन शाह परिसर में पर्चियाँ कटा रहे हैं। इसी के चलते आज हमारे साथ लगन शाह मेमोरियल हॉस्पिटल के जो अध्यक्ष के पद के जो दावेदार हैं अब्दुल अजीज़ गहलोत हमारे साथ है। आइए इनसे बात करते हैं कि लगन शाह हॉस्पिटल में ये जो अभी स्थिति बनी है, ये चुनाव कराने की स्थिति बनी है। हॉस्पिटल काफ़ी समय से अपनी गतिविधियां खोए हुए नज़र आ रहा है। तो क्या अब इस चुनाव से कोई अध्यक्ष नया या कोई नई कमेटी बनेगी तो क्या इसको अपने सुचारू रूप से चला पाएंगे या किस तरह से चल पाएंगे, आप बताएं सर। लगन शाह हॉस्पिटल के आयन के हिसाब से यहाँ पर सर्वसहमति से चुनाव होने थे, लेकिन कन्वीनर्स के बीच में जो भी सिस्टम इसमें बना हुआ था उसमें सहमति नहीं बन पाई। और कई बार जब सहमति नहीं बनती है तो लोकतांत्रिक तरीका काम में लिया जाता है वोटिंग के द्वारा। तो आम वोटिंग जैसे अभी अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन में आम वोटिंग हुई थी, उसी तर्ज पर लगन शाह के अंदर भी आम वोटिंग करवाई जा रही है। साथ ही इसके मेंबरशिप जो है वो 5 तारीख को स्टार्ट हो गई थी और 20 तारीख तक ये मेंबरशिप चलेगी। और जो भी नई कमेटी आती है, उम्मीद करता हूँ कि वो कमेटी जो भी है, मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ इसमें, और जो कमेटी आएगी सभी उम्मीद यही रखते हैं कि आकर बेहतर काम करेगी, क्योंकि भविष्य आगे के लिए, फ्यूचर के लिए देखा जाता है और फ्यूचर से हर आदमी उम्मीद करता है कि पिछले से बेहतर काम होगा। ये उम्मीद रहती है, सभी नई कमेटी से उम्मीद रहती है। अगर मैं भी चुन कर आता हूँ तो इंशाअल्लाह काम तो बेहतर होगा और जो नई कमेटी जो भी बनती है उस सबसे हमारी जनता, मकराना की आवाम यही उम्मीद करेगी कि पिछले से बेहतर काम हो। सर, ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर चाहे तो सर्वसम्मति से होकर एक सेवा करने का ही ये एक नज़रिया है और सेवा ही करने के लिए यहाँ इस परिसर में आएंगे तो क्यों न
दबाव बनाकर किसी भी जरिए से सर्वसम्मति अगर हो और हम किसी एक आदमी को इसको जिम्मेदारी संभाल लें कि आप इसको संभालो, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, क्या कारण है? नहीं, होने को तो सब कुछ हो सकता है। सहमति के अंदर सर्वसहमति हो तो सबसे बढ़िया है, लेकिन जब अब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है तो मेरे हिसाब से अब लग नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है। और वाकई ये तो आपने सही कहा कि काम तो खिदमत का ही है, लेकिन कई बार क्या है कि जो सिस्टम्स हमारे होते हैं उसमें अनचाहे तरीके से भी राजनीति घुस जाती है, और हम इनकार नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें होती आई है मकराना में, और जबकि होना नहीं चाहिए। ज़्यादातर जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो हिंदू समाज की हो, मुस्लिम समाज की हो, उन संस्थाओं में कभी चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मकराना में आए दिन चाहे कोई भी संस्था हो, आजकल उनमें चुनाव हो रहे हैं। इसकी क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे व्यापार मंडल है या अंजुमन है, पहले सब सहमति से हो जाया करते थे। व्यापार मंडल में तो फिर भी चुनाव होते थे, लेकिन अंजुमन के अंदर मस्जिदों से मेंबर आते थे और वही सब मिलकर जो है वो चुन लेते थे। लेकिन अब जो है मकराना जो है वो चुनाव स्पेशली हो गया है, और लोगों को थोड़ा मजा भी आता है इनमें। 1-2 साल में कोई ना कोई चुनाव हो ही जाता है, तो ये तो अब चुनाव होने की जब ये, हालांकि लोकतांत्रिक तरीका है, इसमें बुराई कुछ नहीं है, सहमति नहीं बनती है, चुनाव तभी होता है। आप ये क्या कहेंगे जो लगनशाह कमेटी के जो संरक्षक है और या जहाँ जो पर्चियाँ जो काट रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे कि समय बढ़ाना चाहिए, क्या? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल ये मैं मांग, अभी वैसे 1-1.5 घंटे 2 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ, मैं देख रहा हूँ कि करीब एक काउंटर के ऊपर कम से कम 8-8, 10-10 आदमियों की लाइन लगी हुई है, और अंदर जो स्लिप काटने वाले हैं वो 4-5 बंदे हैं, बेचारे सुबह से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आदमी अपनी हाजिरी खोटी करके आ रहा है, कोई कैसे भी करके आ रहा है, किसी के पास आधे घंटे का टाइम है, भीड़ को देखकर वापस जा रहा है कि यार ज़्यादा भीड़ अभी नहीं कटा पाएंगे। तो ये इस तरह से जो है मेरे ख्याल में काउंटर जो है वो 5-6 की बजाय अब 13-14 काउंटर कर देने चाहिए, क्योंकि एक रसीद के ऊपर 500 रुपये हैं, और अगर मान लीजिए 10 आदमी वापस जा रहे हैं तो पर डे 5,000 का नुकसान तो हो ही रहा है। तो और वो शायद वापस आए ना आए, उनको टाइम मिले या ना मिले वापस। तो अगर हमारे पैरा टीचर हैं या प्राइवेट स्कूल सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे टीचर हैं स्कूलों के भी जिनके पास कोई रोज़गार भी नहीं है, उन लोगों की सेवाएं ली जा सकती है। 15-20 उन मास्टर्स को बुलाकर उनको यहाँ काउंटर और स्लिप पे देते हुए, तो काउंटर्स बढ़ जाएंगे, स्लिप पे जल्दी कट जाएंगी, लोगों का ज़्यादा समय खराब नहीं होगा। कल आखिरी बुध है, कल ये होना वैसे ही ज़रूरी है क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहेगी, और आने वाले दिनों में और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी। एक आदमी को 2-2 घंटे लग जाएंगे, तो ये गलत रहेगा। काउंटर्स जो है वो 14-15 काउंटर्स कम से कम डिमांड में है, और ये होने चाहिए। मैं कन्वीनर साहब से ये निवेदन करता हूँ कि आप ये व्यवस्था इस पर बिठाएँ। तो ये बताएं कि अभी तक कितने पद के लिए चुनाव हो रहे हैं? 6 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। अध्यक्ष है, सचिव है, उपाध्यक्ष है, सह सचिव है, कोषाध्यक्ष है और सह कोषाध्यक्ष है। 6 पद हैं। फार्म भरने की आखिरी तारीख क्या होगी? ये अधिसूचना अभी तक कन्वीनर ने जारी नहीं की है, जबकि ये एक बहुत स्पेशल चुनाव है कि इसमें सिर्फ मेंबर बनाए जा रहे हैं, मेंबरशिप दी जा रही है। आगे की प्रक्रिया जो अधिसूचना जारी करनी चाहिए कन्वीनर को, वो अभी तक की नहीं है कि किस दिन फॉर्म जमा होगा, किस दिन फॉर्म उठेगा, किस दिन फॉर्म की जांच होगी, किस दिन वोटर लिस्ट दी जाएगी, और कब कितना टाइम चुनाव प्रचार का है। ये कार्यक्रम चुनाव के पहले घोषित होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूं कि जल्द से ये सूचना जो अधिसूचना है ये डालकर लोगों का संशय दूर करें कि 31 तारीख को चुनाव होंगे, तो ये सब क्लियर होना जरूरी है समय से पहले। ये थे हमारे साथ अब्दुल अजीज गहलोत। इन्होंने कहा कि मेरी राय तो ये है कि ज़्यादातर अगर इस चुनाव को नहीं कराकर सर्वसम्मति से हो तो बहुत ही बढ़िया निर्णय है, लेकिन अब चुनाव जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, तो इसका मतलब तो यही है कि ये अब चुनाव से ही बेहतर होगा। लेकिन जिस प्रकार से लोगों का ये जो हुजूम है, अपनी हाजिरियाँ खोटी करके जो आ रहे हैं, उनका नंबर नहीं आने के कारण वो वापस जाते हैं, तो इनका यह भी मांग है कि यहाँ काउंटर भी बढ़ाया जाए और जो समय जो 5 बजे तक का है उसको 7 बजे किया जाए, जिससे जो लोग अपनी हाजिरी खोटी करके आते हैं उनको समय की भी बर्बादी ना हो। अगर मुमकिन हो सके ना तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, जब तक रोशनी रहे तब तक इसके टाइम को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि लोगों का जो जोश और जुनून है, अभी तो 7 दिन बचे हुए हैं, डटे हुए हैं सारे, अभी जितने युवा हैं सारे डटे हुए हैं कि रसीद कटवा कर ही जाएंगे।
तो हालांकि अपनी तरफ से पूरा टाइम दे रहे हैं, लेकिन किसी का 2 घंटा 3 घंटा खाली रसीद के लिए ख़राब करना मेरे लिए उचित नहीं है। हमारे पास संसाधन है, हम काउंटर बढ़ा सकते हैं। सर आखिरी सवाल कि सबसे पहले यदि अगर आप जीतते हैं तो इस जनता की फ़ायदा के लिए, इस हॉस्पिटल के फ़ायदे के लिए आप क्या करेंगे? ये पूरी एक योजना ही बनाई हुई है मेरी कि इसको वापस एकदम जीरो से मानकर किस तरह से 2-3 साल में 4 साल में यहाँ पर बेहतर चिकित्सा व्यवस्था, भामाशाह जो जिसका नाम आज जन आधार है, सर्जन की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था, और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है अभी आईसीयू मैंने देखा है तो आईसीयू के अंदर भी मेरे ख्याल में एक बेहतर और बड़ा होना चाहिए, वेंटिलेटर भी बढ़ जाने चाहिए, और बहुत सी ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जो हॉस्पिटल्स में होना ज़रूरी है। उनमें सभी रूल्स को फॉलो करते हुए और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या जैसे जो फंड होता है ज़रूरतमंद लोगों के लिए, उस तरह की पूरी व्यवस्था करना, और जिनके पास पैसे हैं उनका भी इलाज हो जाए, जिनके पास ना हो तो कुछ इस तरह का सिस्टम बन जाए कि हम अपने यहाँ पर इमदाद वगैरह हमारे पास व्यवस्था रहे तो उन लोगों का इलाज भी यहाँ फ्री करवा सकें। ये इस तरह की इसमें योजनाएँ हैं, बहुत सी योजनाएं हैं मेरे पास जो हर 3 महीने से उसका जो है हर 3 महीने में वो होती भी पूरी नज़र भी आएगी, क्योंकि यहाँ गुंजाइश बहुत है, बहुत कुछ किया जा सकता है। सही मैनेजमेंट हो, सही सिस्टम बनाए तो इसको बहुत कुछ और बहुत आगे ले जाया जा सकता है। आइए इसी के चलते कुछ लोगों से बात करते हैं, ये जो पर्चे कटाने वाले आए हैं इनसे बात करते हैं कि चुनाव होने चाहिए कि नहीं चाहिए, बताएं सर। चुनाव का बताओ। चुनाव तो होना चाहिए, चुनाव तो जो अब होना चाहिए और अच्छा आदमी की बहुत बड़ी आदमी की जरूरत है भाई, अच्छा आदमी की बहुत। आइए इसी के चलते बात करते हैं मोइनुद्दीन जी से, इनसे पूछते हैं क्या लगनशाह हॉस्पिटल के चुनाव होने चाहिए या नहीं, बताएं सर। चुनाव बिल्कुल नहीं होने चाहिए, सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि चुनाव जो पहले अंजुमन इस्लामुल मुस्लिमीन के हुए थे उसके अंदर ये बहुत ही गलत मैसेज दिया है। वो एक चिंगारी थी, ये चिंगारी अब आग और शोला बनने जा रही है। मतलब अंजुमन की आँच अब लगनशाह हॉस्पिटल तक पहुँच चुकी है और आगे ही आज के हमारे जो मदरसे मस्जिद है वहाँ तक ये चुनाव की प्रक्रिया हो सकती है, तो इसलिए ये चुनाव नहीं होना चाहिए। तो क्या ये सर्वसम्मति होना चाहिए? यह चुनाव बिल्कुल सर्वसम्मति से होना चाहिए, क्योंकि सर्वसम्मति में सबकी भलाई है। आज जो एक मुद्दा भी चल रहा है कि लगनशाह की आर्थिक स्थिति खराब है, बिल्कुल ये सही और हक बात है। बिल्कुल आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से ये केवल चंदा इकट्ठा करने की वजह से चुनाव करा रहे हैं। ये गांव एक बहुत ही दिलदार है, सब अमीर गरीब मस्जिदों मदरसों हॉस्पिटल के लिए चंदा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है कि इसी बुनियाद पर ये चुनाव हो, और ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव कराने के पक्ष के अंदर सिर्फ 40 या 50 आदमी है और कोई मकरानी की पूरी आवाम, आप चाहे पूरे मकराना का इंटरव्यू ले लीजिए, बिल्कुल इसके चुनाव के खिलाफ है। पूरे हमारे भारत देश के अंदर संस्था के कहीं भी चुनाव नहीं होते हैं, और जो हमारे भारत देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी इस देश में रहते हैं सब संस्था के चुनाव आम सहमति से होते हैं। मतलब ये है कि हमारी कई ऐसे भारत देश में संस्था है जो बेरोजगार हो जाते हैं, उनको रोजगार के लिए वो संस्था पैसे देती है और उनसे आहिस्ते से वो पैसे भी वो अपने हिसाब से जमा करवा देते हैं, और कई गरीब लोगों के लिए भी वो अपना ये काम पैसे देने करती है। मतलब जो गरीब आदमी अपना व्यापार शुरू करके उससे पैसा कमा के वापस फंड में जमा करता है, ऐसी भी कोई हमारी यहाँ पे मकराने में कोई संस्था नहीं है। सिर्फ यहाँ पर हमारे यहाँ मकराने के अंदर सिर्फ चुनाव है, कोई काम नहीं करते, सिर्फ अपना नाम चाहते हैं। लगनशाह हॉस्पिटल अपना वजूद खो बैठा है, कर्जदार है, इसमें काफ़ी कर्जा है, तो फिर ये जो पैसे आ रहे हैं तो ये कर्ज चुकाने में काम आएंगे या फिर ये जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनको चंदा देना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी जो सर्वसम्मति बन जाती है, 2, 3, 4 नाम जो भी अध्यक्ष पद के लिए चल रहे हैं, जो भी सेक्रेटरी या जो भी हमारे 6 पदों के लिए चुनाव होंगे और तकरीबन 25-30 आदमी ये चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। इनसे आप अपने हैसियत के मुताबिक चंदा लें,
ना कि आवाम से 500 रुपए की रसीद कटवाएं, जबकि इसमें भी है ना धनाढ़ सेठ लोग ही ये जो रसीदें कटवाएंगे, मतलब ये सरासर गलत है। वैसे ही आप कौम की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, आप आपस में इखलास और मोहब्बत से बैठकर इस मसले को हल कीजिए। पूरी मुस्लिम समाज को ये चुनाव करके पूरी मुस्लिम समाज को मकराने को बदनाम कर चुके हैं। पूरे भारत देश में कहीं पर भी कोई भी ऐसी संस्था आप मुझे बता दीजिए कि ये चुनाव होते हैं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। भाई जो भी जीत के आएगा वो जाहिर सी बात है गरीबों की सेवा करेगा, लगन शाह को अपने मुकाम पर पहुंचाएगा, तो इसका मतलब फिर चुनाव नहीं करवा के सर्वसम्मति होनी चाहिए, यही कहना का विचार आपका? बिल्कुल यही है, सर्वसम्मति होनी चाहिए। लोगों की राय है कि सर्वसम्मति से चुनाव नहीं होना चाहिए, सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव जो भी है वो बनने चाहिए। लेकिन अब तो चुनावी रणनीति शुरू हो गई है, अब तो चुनाव ही होगा, लेकिन अभी भी वक्त हो सकता है जो भी अध्यक्ष पद और सचिव के जो दावेदार है आपस में बैठ गए, बड़े बुजुर्ग बैठ गए, इनको अगर मेल मिलाप करवा दे और सर्वसम्मति बना दे तो हो सकता है लगन शाह चुनाव नहीं हो और इसमें सर्वसम्मति से ही इस कौम का, इस इदारे का फायदा हो। इसी में ये हमारे पूरे समाज की बिल्कुल भलाई, जो बदाम साहब ने बात कही बिल्कुल राइट बात कही है, इसी में हमारी भलाई है। सर्वसम्मति सबसे बेहतरीन बात है। इकट्ठा समाज को बखेरने का काम नहीं कीजिए। आज जो चुनाव होंगे इसके अंदर रिश्तेदारी हमारे पूरे मकराने के अंदर एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, ना इत्तेफाकी बिल्कुल ख़त्म कीजिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते इस चुनाव को टाल दीजिए। बिल्कुल कोई काम मुश्किल नहीं है। जो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, घोषणा किसने की है? अपने लोगों ने की है और अपन ही इसको चुनाव को टाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि हम चाहे सखावत जी के लिए खड़े हो, चाहे अजीज साहब के लिए खड़े हो या किसी और अन्य दावेदार के लिए खड़े हो, तो आज अगर मैं अजीज साहब का नाम लूँगा तो जो सखावत के जो फेवर में जो लोग हैं वो कहेंगे कि यार बदाम साहब तो अजीज साहब का नाम ले रहे हैं। अगर मैं सखावत जी का नाम लूँगा तो लोग कहेंगे कि यार सखावत जी का नाम ले रहा है, अजीज साहब के जो लोग हैं वो मुझसे नाराज़ होंगे। लेकिन ये नाराज़गी इस चुनाव में ही क्यों होती है? अजीज साहब, सखावत जी अगर चाहते तो पहले भी इसकी सेवा करने के लिए आ सकते थे, क्योंकि कई सालों से ये हॉस्पिटल पिछड़ा हुआ है, कई सालों से ये अपना वजूद खोया हुआ है। अगर सेवा करने का मौका और सेवा करने के भावी प्रति अगर इनके दिलों में ऐसा कोई जज्बा था तो पहले क्यों नहीं आए? और पहले आते तो हो सकता है आज वो जिम्मेदारी खुद संभालते। लोग चिल्ला के यहाँ जब बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी, हंगामे होते थे, तब लोग कहते थे कि कोई एक नाम तो ऐसा आए जो इस लगन शाह को संभाल सके। लेकिन मैं अभी भी दावे के साथ कह सकता हूँ, लगन शाह हॉस्पिटल को चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक ऐसा सक्षम आदमी आना चाहिए, चाहे चुनाव से अब आए और चाहे सर्वसम्मति से आए। लेकिन मकराना की जनता ही नहीं, मकराना के आसपास जितने भी गांव जुड़े हुए हैं वो इस हॉस्पिटल से फ़ायदा लेते हैं। तो आने वाले समय में यदि कोई ऐसा सक्षम आदमी आता है तो इस मकराना के आसपास की जनता का, मकराना की जनता का, गरीबों का इस लगन शाह हॉस्पिटल में फ़ायदा होगा। तब जाकर हमें एहसास होगा कि हमने चाहे सर्वसम्मति हो चाहे चुनाव हो, इसमें हम कामयाब हुए हैं। क्योंकि लगन शाह हॉस्पिटल को वापस अपनी बुलंदी पर पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। इसको वापस बुलंदी पर पहुंचाएंगे तब ऐसा लगेगा कि मकराना शहर की जो जनता है वो काबिल तारीफ है। मैं ATV न्यूज़ से कैमरामैन शौकत बदाम, एक बात मैं बताएं, आज पूरे जोर शोर से चल रहा है कि युवा। हाँ, युवा बिल्कुल काम करते हैं, काम करने लायक हैं, मगर हमारे बुजुर्गों को भी साथ रहना बहुत जरूरी है। बुजुर्गों के बगैर कुछ नहीं होता है। युवा जोश में हो जाते हैं और बुजुर्ग उसको होश से काम करते हैं। मतलब इसके अंदर हमारे बुजुर्गों को भी साथ रहना चाहिए। और एक बात और है, अभी जो हमारे मकराने के अंदर तकरीबन 20 से 25 डॉक्टर शायद होंगे, उनको भी इस कमेटी में अंदर लेना चाहिए। अब लोग ये कहेंगे वो बाहर रहते हैं, लेकिन जो काम वो बाहर रह के जो मकराने में काम करेंगे वो खुद, जो यहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंट रहेगा,
प्रेसिडेंट रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा, जो भी वो काम नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा वो काम आपको करके बताएंगे। तो मेरी राय है कि जो मकराने की डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, नर्सेज हैं, जो भी हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे भाई हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए और बगैर आम चुनाव के इसको बिल्कुल सर्वसम्मति से चुनाव होने, ये प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।